हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो निम्मी चार्ट पर आधारित है। एमसीक्यू चार्ट दोस्तों फिटर के लिए, आईटीआई फिटर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी इसमें। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म। तो जितनी भी फुल फॉर्म हो सकती हैं वो बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जो फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछी गई है उनको लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है ABC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। नेक्स्ट सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5S की फुल फॉर्म क्या है? 5S पर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे 1S का अर्थ क्या है? हिंदी में पूछ सकता है और जापानी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। ठीक है, 1S फिर 2S फिर 3S फिर 4S और फिर 5S। ठीक है, तो 1S का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेरी। यह है जापानी वर्ड और इसका हिंदी मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है वो है शॉर्ट और हिंदी में होता है छाटना। ठीक है, सेकंड नंबर का जो एस है, सीटन बोलते हैं इसको जापानी में और इंग्लिश में बोलते हैं सेट, यानी क्रम में व्यवस्थित करना। सीसो यानी सफाई, चमकाना। ठीक है, साइन इसका इंग्लिश में कहते हैं साइन, यानी चमकदार जो सरफेस है उसको साफ करना, मतलब अच्छे से चमकाना। सिकेट्सु और स्टैंडर्डाइज, सिकेट्सु और स्टैंडर्डाइज, सुव्यवस्था। ठीक है, और सिट्सुके और सस्टेन, इसका मतलब होता है अनुशासन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन CTC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट PASS की फुल फॉर्म पुल एम स्क्वीज स्वाइप। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में। MCB की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन SHE की फुल फॉर्म सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। OEE की फुल फॉर्म ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट ABS की फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। SAE की फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। IWRC की फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट वायर रॉक कॉर। PSI की फुल फॉर्म पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट CFM की फुल फॉर्म क्यूबिक फिट पर मिनट, क्यूबिक फिट पर मिनट। नेक्स्ट FRL की फुल फॉर्म फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर, फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। नेक्स्ट फुल फॉर्म BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। BSI की फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट फुल फॉर्म दोस्तों ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों इस फुल फॉर्म में डाउट हो सकता है, इसकी एक फुल फॉर्म ये भी हो सकती है निम्न अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। HAZ की फुल फॉर्म हीट इफेक्टिव जोन, क्या होती है? हीट इफेक्टिव जोन। AWS की फुल फॉर्म अमेजन वेब सर्विस। अमेरिकन वेल्डिंग, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ये फुल फॉर्म होगी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। नेक्स्ट BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्क। BA की फुल फॉर्म ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड। BSF की फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। SMAW सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन GTAW की फुल फॉर्म गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। GMAW की फुल फॉर्म गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। MIG की फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG की फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। MAG की फुल फॉर्म मेटल एक्टिव गैस, मेटल एक्टिव गैस। TIG की फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और TPI की फुल फॉर्म थ्रेड पर इंच। CLA की फुल फॉर्म सेंट्रल लाइन एवरेज। दोस्तों यहाँ तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CNC की फुल फॉर्म कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थापना कब हुई? 1950। LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CD की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों ये फुल फॉर्म, ये वाली जो फुल फॉर्म है CCC एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे LED हो गया, CPU हो गया, CD हो गया। COD की फुल फॉर्म सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट। CCTV की फुल फॉर्म क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन CNG की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बार्क की फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 3/1/1954। और HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। BSF की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
और WAN की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्मी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे क्या देते हैं कि भाई निम्मी की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, तो निम्मी की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से न्यू टाइप स्टार्ट है। PPE की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, जो PPE होते हैं हमारे जो सुरक्षा उपकरण होते हैं सेफ्टी के, PPE को 8 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर का PPE है हेलमेट, सेकंड नंबर पर PPE है सुरक्षा जूते, PPE थर्ड नंबर पर स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, PPE फोर्थ नंबर पर भुजाएं और हाथ, PPE 5 नंबर पर आंखें तथा चेहरा सुरक्षा, PPE 6 नंबर पर है सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, PPE 7 नंबर पर सुरक्षा कानों की सुरक्षा और PPE 8 नंबर पर है सुरक्षा बैट और उपकरण। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि 5 नंबर पर किस PPE का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आंखें तथा चेहरा सुरक्षा। जैसे पूछ लिया कि सेकंड नंबर पर किस PPE का प्रयोग करेंगे, तो सुरक्षा जूते। पूछ लिया 8 नंबर पर किस PPE का प्रयोग करेंगे, सुरक्षा बैट और उपकरण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से टाइप दोस्तों ABC की फुल फॉर्म है जो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन, और कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर हैं। जैसे ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ATI की फुल फॉर्म एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह है AIT की फुल फॉर्म है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, FIT की फुल फॉर्म फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से CTI की फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NVIT की फुल फॉर्म नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये होती है वुमेन के लिए, ठीक है, NVTI, क्लियर है। और दूसरा है दोस्तों RVTI रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, C ये है दोस्तों यहाँ से CSTART की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर दोस्तों। और यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, कलर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर कलर कोड पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे पूछ लिया कि प्लास्टिक के लिए नहीं, कागज़ के लिए पूछ लिया, तो कागज़ के लिए कलर कोड क्या है, ब्लू कलर का प्रयोग करेंगे। ये कलर कोड मीन्स जो डस्टबिन होती है हमारी, तो प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको किस डस्टबिन में हम रखेंगे, किस कलर के डस्टबिन में, तो प्लास्टिक के लिए पीला, मेटल के लिए लाल, कांच के लिए हरा और खाद्य सामग्री के लिए काला, और अन्य के लिए दोस्तों स्काई ब्लू। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अन्य अगर आ गया, यहाँ पर अन्य जो चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है तो उसके लिए है स्काई ब्लू, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से कुछ सेफ्टी से रिलेटेड सिंबल हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वार्निंग साइन जो होते हैं दोस्तों, पीली पृष्ठभूमि होगी, काला बॉर्डर और काला क्या होगा, चिन्ह होगा। काला जो दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर होगा और काला क्या होगा, चिन्ह होगा यहाँ पर, ठीक है। पीली पृष्ठभूमि का मतलब है ये जो पीले रंग का यहाँ पर कलर किया हुआ है और उसके ऊपर चिन्ह बना हुआ है किस रंग से, काले रंग से, ठीक है। और ये कौन सा साइन है दोस्तों, ये साइन है रिस्क ऑफ फायर, ध्यान रहेगा, रिस्क ऑफ फायर। सेम टू सेम क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, साइन को दिखा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का साइन है, ठीक है। और जैसे ये साइन है यहाँ पर, ये किस प्रकार का साइन है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का साइन है दोस्तों, टॉक्सिक हैजर्ड। जो इस प्रकार की जो कंकाल की मूर्ति लगी होती है यहाँ पर, कंकाल का जो फोटो लगा होता है, ये होता है टॉक्सिक हैजर्ड। ये किस प्रकार का दर्शाया हुआ है यहाँ पर, कोरोसिव सब्सटेंसेस, कोरोसिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट दोस्तों ये किस प्रकार का सिंबल है यहाँ पर, रिस्क ऑफ लॉन्चिंग रेडिएशन। ये चित्र आप देखिए ध्यान से, ISRO IPR से यहाँ पर देहरादून में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट है ये किस प्रकार का सिंबल यहाँ पर है, लेज़र बीम। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिस्क ऑफ लॉन्चिंग रेडिएशन है, ये लेज़र बीम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रकार का सिंबल दर्शाया गया है, यह है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। यहाँ पर किस प्रकार का सिंबल है, ओवरहेड फिक्स्ड हैजर्ड। और यहाँ पर किस प्रकार का सिंबल है, जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर। दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का सिंबल है, ओवरहेड लोड, यहाँ पर लोड को उठा गया है, ठीक। नेक्स्ट ये किस प्रकार का सिंबल है, ट्रायंगल रूफ। ये किस प्रकार का सिंबल है, डेंजर। ये किस प्रकार का सिंबल है दोस्तों, यहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन। आकृति क्या है इसकी, वर्ताकार है। श्वेत पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर श्वेत यानी सफ़ेद क्या होगा, यहाँ पर कलर होगा, उस पर क्या होगा, काला चिन्ह होगा। अर्थ धूम्रपान निषेध, यानी जो इस सिंबल का अर्थ क्या है, धूम्रपान निषेध है, ऐसा न करने का ये संदेश देता है। यहाँ पर किस प्रकार का सिंबल है, इन्फॉर्मेशन साइन है, वर्गाकार है, ठीक, अथवा आयताकार भी हो सकता है। हरे पृष्ठभूमि, यानी इस हरे कलर पर सफ़ेद रंग का ये चिन्ह यहाँ पर इन्होंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, जो हमारी आग होती है दोस्तों, आग कितने प्रकार की रखी गई है और आपको कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ग ए के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वर्ग ए के अंतर्गत आता है यानी लकड़ी, पेपर, कपड़ा और सॉलिड मेटल, इसको रखा गया है, ठीक। और यहाँ पर जो इसको बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर, पानी की फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में धीरे धीरे ऊपर लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और वर्ग ए में सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर वर्ग बी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग बी में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड टेबल सॉलिड, ये चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों के लिए जो आग यूज़ की जाती है वो होती है फोम, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है बुझाने के लिए, इसको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट
नेक्स्ट जो श्रेणी होती है हमारी सी श्रेणी, आपको 4 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, ए बी सी और डी। सी श्रेणी में कौन सी है, गैस और लिक्विडफाइड गैस, गैस एंड लिक्विडफाइड गैस, इन चीज़ों को रखा गया है। जैसे गैस से लगी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और वर्ग डी है, ये वर्ग डी क्या है दोस्तों, इन्वॉल्विंग मेटल। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वॉल्विंग मेटल के लिए किस श्रेणी में रखा गया है, इन्वॉल्विंग मेटल जो इससे जो लगी आग होती है उसको किस श्रेणी में रखा गया है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वॉल्विंग मेटल जो होती हैं उससे लगी आग को बुझाने के लिए किस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड वेपोराइजिंग लिक्विड, सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अभी हमने पढ़ी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हेलोन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ग डी में जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हेलोन एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करते हैं। और दोस्तों देखिए, फोम और लिक्विड पदार्थ का प्रयोग इन अग्निशामक में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जाता है। फोम और लिक्विड पदार्थ का जो प्रयोग है इन अग्निशामक में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से दोस्तों सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आकृति को दिखा करके। आकृति को ध्यान में रखना, यहाँ पर ये होती है वाटर एक्सटिंग्विशर, ये फोम एक्सटिंग्विशर, ये यहाँ पर फायर ब्लैंकेट, यहाँ पर ये पाउडर। ठीक है, ये पाउडर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सीटीसी, और ये सिलेंडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। सिलेंडर को हमें आकृति को ध्यान में रखना है, आकृति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो सिलेंडर है यहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये जो सिलेंडर यहाँ पर दर्शाया गया है ये है ड्राई पाउडर। हम याद कैसे रख सकते हैं इनको, तुलना करके हम याद रख सकते हैं दोस्तों, बार बार देखना पड़ेगा इसको, चित्र को। एक चित्र की तुलना हमें दूसरे चित्र से करनी होगी, तभी हम इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूँ यहाँ पर, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये सीधा आ रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है इसमें बिल्कुल सीधा है। ठीक, ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ये चीज़ है, और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, और इसमें ये बिल्कुल नीचे लटकाया हुआ है। ठीक, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये है हेलोन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यहाँ पर पहचान आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए निर्देश। तो दोस्तों इसके लिए हम ध्यान रखते हैं PASS, इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बताई है, इसरो के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, विभिन्न एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि पास में P का अर्थ क्या है, तो पुल है, A का अर्थ क्या है, तो एम, तीसरे S का अर्थ क्या है, स्क्वीज, और चौथे S का अर्थ क्या है, स्वाइप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, आग की श्रेणी। दोस्तों वर्ग ए की जो आग है उसके लिए ग्रीन ट्रायंगल, हरा त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। बी श्रेणी की आग है रेड स्क्वायर, तीसरी श्रेणी की आग है ब्लू सर्कल, और चौथी श्रेणी की जो आग है वो येलो स्टार का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप कलर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों एसिटिलीन के लिए किस कलर का जो कलर क्या यूज़ करते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर के लिए मैरून कलर, आर्गन सिलेंडर के लिए डार्क ग्रीन सोल्डर का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सिलेंडर है उसके लिए ग्रे सोल्डर, और क्लोरीन के लिए जो कलर यूज़ करते हैं हम येलो सोल्डर का प्रयोग करते हैं। हीलियम के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ब्राउन सोल्डर। हाइड्रोजन के लिए रेड सोल्डर कलर का प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू सोल्डर कलर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ से यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ड 1 मील क्या होता है दोस्तों, 1760 गज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 मील इक्वल टू 52 फुट, 1 गज 3 फुट, 1 इंच में 64 भाग या 1/64 इंच, या 1 चूल होता है। 1 चूल बराबर 1 इंच, मतलब एक ये चीज़ें जो हैं दोस्तों 1 इंच में 64 भाग होंगे या 1/64 इंच होगा। ठीक है, ये चीज़ें इसके बराबर होंगी। और 1 इंच में 8 सूत के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट के होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। 1 मिलीमीटर 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 माइक्रोन में 0.001 mm होते हैं। mm दोस्तों यूनिट कन्वर्जन 1 mm यदि कहा जा रहा है कि 1 mm में 1000 क्या हो रहे हैं, माइक्रोन है दोस्तों। ठीक, 1 माइक्रोन का मान हमें पता है, 1 माइक्रोन बराबर होते हैं 0.001 mm। ठीक, यहाँ से अगर मैं 1 mm का मान निकालूँ दोस्तों, 1 mm को मैं यहीं पर रखूँ। ठीक, 1 mm का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 mm का मान आ जाएगा दोस्तों, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ये बटे में चली जाएगी, 1/0.001। ठीक, यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, तो इस प्रकार से यहाँ से निकल करके आया है ये 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं। 1 माइक्रोन का मान 0.001 mm, 1 इंच में 25.4 mm, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर में 10 मीटर, और 1 फरलांग में 220 यार्ड होते हैं। 1 फरलांग में क्या होता है, 220 यार्ड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मील में 1.609 क्या होता है, किलोमीटर। दोस्तों एक नाविक मील में 1.852 क्या होता है, किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर या 1.495 गुना 10 की घात 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों कितने मीटर होते हैं, 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पारसेक में 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000
1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 गैलन में 4.546 क्या होते हैं लीटर। 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1 लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज, 1 एकड़ में 43,560 वर्ग क्या होते हैं वर्ग फुट। ध्यान में रखिएगा यूनिट को। 1 एकड़ बराबर क्या होता है 46.94 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 2.5 क्या होते हैं एकड़ होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर होते हैं। 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर।